4 जनवरी 1643 इंग्लिस्तान का शहर लंकाशायर में एक गरीब किसान के घर एक कमजोर और बीमार बच्चा पैदा हुआ। पैदाइश से 3 महीने कबल ही इसका बाप फौत हो चुका था। इसके बाप का नाम आइजक न्यूटन था। जब न्यूटन पैदा हुआ तो उसकी मां ने अपने मरहूम शौहर की याद में नौमौलूद बच्चे का नाम भी आइजक न्यूटन रखा। जब न्यूटन 3 बरस का हुआ तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। न्यूटन का सौतेला बाप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इस सूरत हाल को देखते हुए इसकी मां ने न्यूटन को दादा दादी के घर रहने भेज दिया और खुद अपने शौहर के साथ रहने लगी। बीमारी के बाइस न्यूटन काफी गुस्सैला हो गया था, जिसकी वजह से इसका कोई दोस्त नहीं था। वो अकेला बैठकर चांद सितारों के बारे में सोचता रहता। न्यूटन खराबी सेहत की वजह से 12 बरस की उम्र में स्कूल दाखिल हुआ। पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था और हर वक्त स्कूल में किसी न किसी से झगड़ता रहता था। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मास्टर साहिब ने इसे स्कूल से निकाल दिया। इसी दौरान न्यूटन का सौतेला बाप भी मर गया, जिसके बाद वो अपनी मां के पास आकर रहने लगा। शौहर की वफात के बाद न्यूटन की मां ने घर का खर्चा चलाने के लिए न्यूटन को खेती बाड़ी के काम पर लगा दिया, लेकिन इसे पढ़ने लिखने का शौक था। वो छप छप कर किताबें पढ़ा करता था। एक दिन उसके चचा ने इसे किताबें पढ़ते देख लिया। उन्होंने इसकी मां से कहकर एक बार फिर इसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। न्यूटन स्कूल जाने से पहले ये अहद कर चुका था कि वो पढ़ाई में सख्त मेहनत करेगा। दिल लगा के पढ़ने की वजह से बहुत जल्द इसका शुमार स्कूल के ज़हीन तलबा में होने लगा। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज की फीस और किताबें खरीदने के लिए इसे पैसों का इंतजाम खुद ही करना पड़ता था। इसके लिए इसने कॉलेज के अमीर तलबा के ज़ाती काम काज करना शुरू कर दिए। अपनी मेहनत की वजह से इसको स्कॉलरशिप मिली और फिर वो सारा वक्त पढ़ाई पर सिर्फ करने लगा। यहीं से इसकी कामयाबियों का दौर शुरू हुआ। न्यूटन ने फिजिक्स, रियाजी और इल्म नुजूम के बहुत से लाइनहल मसाइल अपनी जहानत से हल कर दिए। एक रोज वो सेब के दरख्त के नीचे बैठा था कि इसके करीब सेब आकर गिरा, जिसे देखकर न्यूटन सोच में पड़ गया कि अगर ये सेब जमीन की तरफ इसी समत में गिरे और गिरता चला जाए तो तकरीबन जमीन के मरकज से होकर गुजर जाएगा। जमीन पर सेब गिरने का सबब न्यूटन ने कशिश शक्ल बताया और यूं कशिश नकल का नजरिया ईजाद हुआ। उसने हर तरह की हरकत के उलझे हुए मसले को हरकत के 3 कवानीन की मदद से समझना आसान कर दिया। उसके अलावा जमीन की तरफ गिरने वाली चीजों से लेकर तमाम सैयारों की गर्दिश को एक आसान से कानून में समो दिया। इसने ऐसे फार्मूले ईजाद किए जिनकी वजह से दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। कुछ अरसे बाद इसको सर आइजक न्यूटन का खिताब दिया गया। इस अजीम साइंसदान का कहना है कि कोई भी ईजाद एक बड़ी सोच के बगैर मुमकिन नहीं। न्यूटन ने हजारों ऐसी ईजादात की जिसकी वजह से तारीख में इसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। इसने रियाजी के इल्म में कुछ इजाफे भी किए। इसके बनाए हुए कवानीन को न्यूटन के कवानीन कहा जाता है। लॉ ऑफ मोशन के नज़रिए के नाम से कुछ कवानीन ऐसे ईजाद किए जिनका इस्तेमाल आज भी साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। न्यूटन ने अपनी शोहरा आफाक किताब कुदरती फ़लसफ़ा के हिसाबी उसूल लिखकर साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये किताब साइंसी तारीख की अहम तरीन किताब तस्लीम की जाती। इस किताब में कशिश शक्ल के कानून और हरकत के कवानीन पर भी बहस की गई है। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत हर अमल का रद्द अमल होता है ने न सिर्फ साइंसी मैदान में इनकलाब बर्पा किया बल्कि ये कानून दीगर उलूम व फ़नून में भी यकसां अहमियत का हामिल बन गया। इसके बाद वो कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंच गया कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को पीछे छोड़ दिया।